Question number 7. Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equal to the x, y such that x and y have same number of pages in an equivalence relation. दो बुक्स हैं, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए, तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाइब्रेरी के अंदर रिलेशन दे रखा है हमें x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब जितनी भी बुक हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज दे रखे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लो आपके पास जो सेट बनाने हैं, मान लो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक हैं वो 3 बुक दे रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक x रखी है, एक y रखी है और एक z रखी है। यहाँ पर आप ABC भी ले सकते हो। अब x, y, z का रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन बनाने के लिए देखो सिंपल, अगर सिंगल सेट दे रखा हो तो इसके एलिमेंट लिखो x, y, z। ओके, दूसरे में भी सेम एलिमेंट लिख दो x, y, z। अब x का x के साथ रिलेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो x, x हो गया। अब x का y के साथ हो सकता है? हो सकता है। x का z के साथ हो सकता है, फिर y का x के साथ हो सकता है, y का y के साथ भी हो सकता है और y का z के साथ भी हो सकता है, फिर z का x के साथ हो सकता है और z का y के साथ हो सकता है, z का z के साथ हो सकता है रिलेशन। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेट किया है। ओके, ए सेट के अंदर मान लिया 3 बुक्स हैं, तो ये हमारे पेयर रिलेशन में पॉसिबल हैं। अब सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो यहाँ पर x, y, z रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, तीनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y, z बिलोंग्स टू R हैं। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। आपको ये एग्जाम्पल अज्यूम करना है, कोई और एग्जाम्पल भी आप अज्यूम कर सकते हो। दूसरा हमें करना है सिमेट्रिक प्रूफ। सिमेट्रिक के लिए होता है x, y, 2 अलग बुक हैं x और y जिनमें इक्वल पेज हैं, वो हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहे हैं। तो y, x, x में भी इक्वल पेज ही होंगे। x इक्वल टू y कहो या y इक्वल टू x कहो, बात तो सेम ही है। तो y, x भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर x, y बिलोंग्स टू R है और y, z भी बिलोंग्स टू R है, तो x और z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखो x, z भी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तो हम कह सकते हैं सो दिस इज ट्रांजिटिव। ओके, ये तीनों ही पेयर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव। देखो एग्जाम्पल लेने से अच्छे से क्लियर हो गया। वैसे अगर हम लिखते कि दोनों बुक्स हैं, दोनों में इक्वल पेज हैं, उससे आप कंफ्यूज हो जाते। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। ए सेट के अंदर यहाँ पे हमने ये लेट किया था। ओके, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लेट लिख देना। यहाँ पे हमने लेट कर लिया, ठीक है। ए सेट के अंदर x, y, z बुक्स हैं, ये 3 ही बुक प्रेजेंट थी। मान लो एक लाइब्रेरी के अंदर जो कि हो तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन केस लेकर चलेंगे तो यहाँ पर भूकंप आ जाएगा बुक का। बस हमने एग्जाम्पल ले लिया 3 बुक्स का, उससे सिंप्लीफाई करने पर सब क्लियर हो जाएगा। 3 बुक थी, तीनों के इक्वल पेज थे, उनके ये पेयर बन सकते हैं। इनसे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। अब लास्ट में लिख देंगे
रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।